उसने 2 लोगों को 2 से 3 लोगों को मारा था। 2 फॉरेस्ट गार्ड थे और एक गांव का ही था, लोकल लेबर वाला, वहाँ काम चल रहा था। उसने 3 केसेस कर दिए थे कॉर्बेट के अंदर, तो वो आदमखोर हो गया था। केसेस तो सर देखिए यहाँ पे क्या है, हर महीने 6 महीने में यहाँ पर खबर आते रहती है। इधर एक ही टाइगर नहीं है कॉर्बेट में। कहने के लिए तो जंगल का राजा शेर है, पर जब बात आती है फिजिकल स्ट्रेंथ, साइज और सीक्रेसी की, तो बाघ एक ऐसा जानवर है जो जंगल के इस राजा को भी पीछे छोड़ देता है। टाइगर, अ मेंबर ऑफ कैट फैमिली, जो बहुत ही अद्भुत और इस फैमिली का सबसे ताकतवर मेंबर है, जो हमेशा अकेला रहता है। 200 से 250 केजी का ये जानवर घात लगाकर शिकार करता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स बिहेवियर, ही माइंड्स हिज ओन बिजनेस। नेचर से ये बहुत ही सीक्रेटिव होता है और यही बात इसे जंगल का एक खतरनाक प्रेडेटर बनाती है। आमतौर पर बाघ जंगली जानवरों को ही अपना शिकार बनाता है, पर क्या कारण है कि जंगल का ये डेडली प्रेडेटर बन जाता है मैन ईटर, इतना खूंखार कि जिसे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहाड़ों में इस तरह के हादसे होते रहते हैं, पर कभी कभी ये हादसे इतना भयानक रूप ले लेते हैं कि सदियों तक लोग इसे भुला नहीं पाते। ऐसा ही एक हादसा हुआ था 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। एक आदमखोर बाघ जो सिर्फ इंसानों का शिकार करता था। इस सीरियल किलर के मुंह में इंसानी खून का स्वाद कुछ ऐसा लगा कि इसने नेपाल से कुमाऊं तक 436 लोगों को जान से मार डाला। दुनिया की ये पहली ऐसी घटना थी जिसमें एक आदमखोर ने इतने लोगों को मार डाला था, और इसी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आज भी दर्ज है। ये टाइगर पहले नेपाल के लोगों को अपना शिकार बना रहा था, लेकिन नेपाली आर्मी ने कई जद्दोजहद के बाद इसे वहां के जंगलों से भगा दिया। ऐसा होने के बाद फिर ये आदमखोर बाघ भारत के पहाड़ी रीजन यानी कि कुमाऊं के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आ गया। ये खूंखार चंपावत टाइगर असल में एक रॉयल बंगाल टाइग्रेस थी। कई सालों तक दहशत फैलाने के बाद सन 1907 में इस मैन ईटर का शिकार ब्रिटिश हंटर जिम कॉर्बेट ने किया। मरने के इतने साल बाद भी चंपावत टाइगर का खौफ कुमाऊं में लोगों के दिलों से अभी तक नहीं निकला है। पर यह सिलसिला यही नहीं रुका। एक और आदमखोर बाघ जो अभी तक 3 लोगों का शिकार कर चुका है, जिनमें से 2 फॉरेस्ट गार्ड और एक लेबरर है। यह आदमखोर टाइगर अभी तक पकड़ा नहीं गया है और उसी की तलाश अभी भी जारी है। पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस बिग कैट, और मैं जानना चाहता हूं कि टाइगर के इस बिहेवियर का क्या रीजन होता है, क्यों एक टाइगर बन जाता है मैन ईटर। और इसी राज को जानने के लिए हम निकल रहे हैं इंडिया के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व की ओर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो रामनगर उत्तराखंड में है।
1300 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैले इस जंगल में 580 बर्ड स्पीसीज, 33 रेप्टाइल स्पीसीज, बहुत सारे डियर्स और 350 से ऊपर रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, जो इंडिया में किसी भी और टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले टाइगर्स के नंबर से बहुत ज्यादा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट के नाम पे पड़ा था, जो एक फेमस हंटर और नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने 19 आदमखोर टाइगर्स और 14 आदमखोर लेपर्ड्स को मारा था। बाद में बाघों की घटती संख्या के कारण इन्होंने बाघों को बचाने का निर्णय लिया। इनके इसी योगदान को देखकर एशिया के सबसे पहले नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क का नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। रामनगर पहुंचते ही हमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, जहां आप सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ही टाइगर रिजर्व में एंटर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग यहाँ से अभी निकल चुके हैं ऑफिस से, जहाँ पे हमने पेपर वर्क सारा कंप्लीट कर लिया है। यू कैन सी एट द बैक। नाउ वी आर गोइंग टू दी जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, टिकाला जोन। होपफुली कुछ देखने को मिले वहाँ पे, और रात का हमारा जो स्टे है वो भी फॉरेस्ट रिजर्व में ही है। सो एवरीथिंग इज़ डन नाउ एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। सो लेट्स गो। जंगल में जाने से पहले जंगल के कुछ रूल्स याद कर लीजिए। शोर मत कीजिए, आप किसी के घर में आए हैं। गाड़ी से नीचे मत उतरिए। सूरज ढलने के बाद पार्क में एंटर ना करें और चलती गाड़ी में सेल्फी ना लें। हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैले जंगल में एक मैन ईटर को ढूंढना आसान नहीं है। पता चला है कि मैन ईटर टाइगर को ढूंढने में 7 हाथियों की सफारी, ड्रोन्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम लगी हुई है। और यह भी पता चला है कि नाइट वॉचर्स रात को पेट्रोलिंग करने से अभी भी डरे हुए हैं। देखिए, इसमें हमने 4 टीमें बनाई हैं, जिसमें कि एक हमारी हाथी की टीम है। हाथी की टीम में भी 4 हाथी हैं, जिनको 2 टीमों में फिर डिवाइड कर दिया है। तो 2 हाथी एक तरफ स्कैन करेंगे और 2 हाथी दूसरी तरफ, दूसरे एरिया में। तो कॉल के साथ फिर हमारी ग्राउंड टीम जाएगी। ग्राउंड टीम में हमने 8 लोग रखे हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी झाड़ियाँ और ये सब हैं, तो इसके चलते काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है ये। और आज क्योंकि अभी समय बीतता जा रहा है, तो अगर दिन ढलने से पहले हमें नहीं मिला तो हम फिर इस ऑपरेशन को कल तक के लिए स्थगित करेंगे। कभी कभी 1 से 2 महीने और करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं एक बाघ की ट्रेसिंग में। बताया जा रहा है कि अगर बाघ पकड़ा नहीं गया तो कुछ जोन्स को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये बात काफी स्ट्रेंज लगती है कि जंगल में टाइगर को खाने की कमी नहीं है, फिर भी वो आदमखोर बन रहा है। इस पार्क में डियर की 4 स्पीसीज रहती हैं, जिनमें से स्पॉटेड डियर बहुत कॉमन है, जो टाइगर का एक आसान शिकार होता है। इसीलिए खाने की कमी के कारण बाघ आदमखोर बन रहा है, ये कहना जरा मुश्किल सा लगता है। Right now I'm in an open jeep and this is Jim Corbett National Park और टिकाला जोन की तरफ हम जा रहे हैं। खुले जंगल में बाघ को ढूंढने जाने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि बाघ भी आप ही को ढूंढ रहा होता है। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जा रहे हैं, जंगल और घना होता जा रहा है और हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। मेरी नजरें बस मैन ईटर को ही ढूंढ रही हैं, न जाने वो कहां से निकल आए।
बाघ एक घात लगाकर शिकार करने वाला जानवर है और अगर आपका सामना कभी एक बाघ से हो जाए तो उसकी आंखों में देखते रहिए। ऐसे में बाघ के आप पर अटैक करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप उसकी आंखों में देखते हैं तो आप उसे बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि वो वहां पर मौजूद है। ऐसे में बाघ अपना एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खो देता है और फिर आप पर हमला नहीं करता। इसीलिए भारत के जंगलों में लोग अक्सर अपने सर के पीछे एक फेस मास्क पहनते हैं जो उन्हें टाइगर के हमले से सुरक्षित रखता है। Look at this. Whoa. These are called Barasinghas. Deer. So we are leaving from Tikala और disappointed feel कर रहे हैं because हम टाइगर को देखने आए थे। टाइगर साहब हमें दिखे नहीं आज। गैरल में हम लोग रुक रहे हैं, रेस्ट हाउस हमारा गैरल में है। आप लोग कभी भी यहाँ प्लान करिएगा तो मेक श्योर कि आप टिकाला या फिर गैरल ही दोनों ही जोन में से कहीं पॉइंट्स में कहीं रुकिए ताकि आपको इजीली एक्सेसिबल हो पाए, सारे रूट आसानी से आप कवर कर पाए दिन में। 4 घंटे की सफारी के बाद करीब 4 बजे के आसपास हम अपने रेस्ट हाउस की तरफ निकल रहे हैं जो गैरल में है। कॉर्बेट का रूल है कि शाम 4:30 बजे तक आपको अपने जोन्स में वापस लौटना होता है। बाघ को ना देख पाने का दुख तो था, पर अपने रेस्ट हाउस में पहुंचते ही हमारी मुलाकात दीपक से हुई, जो यहाँ काफी अरसे से गैरल रेस्ट हाउस की देखभाल कर रहे हैं। इन्होंने जंगल को काफी करीब से जाना है और ये आदमखोर बाघ के बारे में काफी कुछ जानते हैं। व्हाट्सअप आया कि यहाँ पे एक आदमी को खा गया है। वॉचर पर जो एक गश्त हो जाता है, मतलब बेसिकली जब बूढ़ा होने लगता है टाइगर तो वो इस तरह के केसेस सामने आते हैं। हाँ लगभग ऐसे भी नहीं आते हैं कि सब बूढ़े हो जाते हैं तो इंसानों की ओर आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। हाँ। जब यहाँ तो वो है ना, जब धूप आएगी तभी काम होगा। तभी काम होगा। अगर धूप नहीं आई तो अंधेरा, ना पानी ना लाइट। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं आ सकती यहाँ पे, अगर बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोल आते हैं, पोल हमने लगा दिया कहीं पे और बिजली की वायर है। यहाँ पे जंगल है, ओके, ये टोटल जंगल है, हाथी तोड़ हुआ। एलिफेंट ने पोल गिरा दिया, फिर शॉर्ट सर्किट हुआ। एलिफेंट भी, इससे तो जानवर भी खतरे में है। खतरे में। ये तो ओपन फॉरेस्ट है, ओपन है, बाकी यहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। जानवर अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। अच्छा, मतलब कहीं पे भी आ जा सकता है। गैरल की इस रेस्ट हाउस में रहते हैं, आसपास हमने तारें देखी इतनी सारी। ये इलेक्ट्रिकेटेड, मतलब ये आज सोलर वायर है, करंट रहता है, 12 से 14 वोल्ट का होता है। वही झटका लगेगा, झटका बनने वाला। ये नहीं करेंगे तो जानवर अंदर। और पहले ये नहीं था तो पहले आते थे अंदर, घर था, दरवाजे में ही बैठे रहते होंगे सुबह सुबह चाय देने के लिए। 1-2 चौकीदार रख दिए अपना रात को। अच्छा, इतने बहादुर लोग। बहादुर बनना पड़ता है सर, आपकी पेट का सवाल है। तो मतलब मैंने देखा कि जैसे रेंजर वगैरह चलते हैं तो सिर्फ जो पेट्रोल करते हैं उनके पास एक ही मतलब गन होती है, दूसरे के पास लाठी होती है। ये क्यों मतलब ऐसा? दोनों के पास गन क्यों? एक तो चलता है उनके साथ गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड होता है, वो चलता है। बाकी चलते हैं वाचर, उसके पास सिर्फ डंडा। डंडे से क्या होगा? होने को तो हथियार से भी कुछ नहीं होगा। एक टाइगर बन गया था, लेडी किलर। अच्छा, उसका नाम लेडी किलर था। वो लेडी किलर था। 7 लेडीज मार दी थी। अरे बाप रे, रानीखेत की बात कर रहे हैं? नहीं इधर का, या रामनगर की। फिर उसके बाद टाइगर को ही शूट करना था, ट्रैंकुलाइज करके उसको बेहोश करके। वो तो लेडी किलर हो गया था ना सीधे, वो तो पकड़ में नहीं आ रहा था। हाथी को झपट्टा मारा था टाइगर ने, उस टाइगर ने। हाँ, मतलब उसकी टांग में मारा था। अच्छा,
तो हाथी चिल्लाया, जब वो गोलियों से नहीं मरा तो हाथी उसके ऊपर बैठ गया। एक आदमखोर बाघ की कहानी ने मुझे हमेशा से अट्रैक्ट किया है। While growing up, I've heard a lot of stories about it. मैन ईटर टाइगर के ऊपर वैसे तो बहुत सी फिल्म्स बनी हैं, but one film which got really stuck in my brain was Junoon. A man who turns into a tiger and kills people due to a curse.